बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुशामदीद। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और ईरान इसराइल जंग जो है उसमें अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तगदो कर रहा है। पाकिस्तान का इसमें अहम किरदार है। पाकिस्तान मुकम्मल कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह दोनों ममालिक को टेबल टॉक पे ला के हालात को तब्दील किया जाए और एक तेल का फुकदान जो खलीजी ममालिक समेत तमाम दुनिया देख रही, यूरोप इससे बड़ा मुतासर हो रहा है, इस बहरान से निकाला जा सके। पाकिस्तान दिन रात इसके लिए कोशां है, मुकम्मल कोशिश कर रहा है। लेकिन चूँकि इस प्रोग्राम में असद काजी साहब और मेरा एक मुतफ़िका एक तज्ज़िया था कि इन मुज़ाकरात को हम किसी सूरत भी कामयाब होता नहीं देख सकते। उसकी वजूहत है, ईरान अपने मकासद सामने रख के बैठा है, अमेरिका अपने। ईरान जीती हुई जंग को हारना नहीं चाहता, अमेरिका टेबल टॉक पे हारी हुई जंग को जीतना चाहता है। और अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इतने मुंह फट हैं, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो इतने बेदरेग बोलते चले जाते हैं। इन मुज़ाकरात के बाद वो कोशिश करेंगे कि ईरान को नीचा दिखाने की। देखें, हमने मुज़ाकरात कर लिए। असद काई साहब, पाकिस्तान मुकम्मल कोशिश कर रहा है, जैसा कि मैंने इंटरव्यू में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का किरदार जो ज़ुबान है वो इस मुज़ाकरात के अंदर भी एक बड़ी वजह है। इसराइल तो एक बड़ी वजह है। इस पर क्या कहेंगे? कि मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि ट्रंप वो वाहिद शख्सियत है जिसके कई चेहरे हैं। अमूमन होता है ना, किसी का दो चेहरे होते हैं। इस बंदे का तो पल पल में जैसे गिरगट नहीं रूप बदलता, मौके की मुनासिबत से उस तरह का रंग बदल जाता है। ट्रंप वो गिरगट है इस दौर का जो वक्त के साथ अपना रंग बदलता जाता है। और आपने देखा जब अरबों ने यहाँ पर उसको बुलाकर प्रोटोकॉल दिए, उसके आगे अपनी औरतें पेश की, तो आप देखिए उसके अंदर एक गरूर और तकब्बर और घमंड आ गया था कि मैं दुनिया का किंग हूँ, बादशाह हूँ, मैं स्याह करूँ सफ़ेद करूँ, ये सारे मेरे आगे बिछते चले जाएंगे। और उसके बाद वो वेनेज़ुएला के सदर को पकड़ने के बाद तो ऐसे लगा उसको कि अब हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। और फिर जो ईरान ने उसके साथ सलूक किया है, उसको अभी भी ये लगता है, वो हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं अच्छा है, जब आपको गलती का अदराक हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है, फिर आप उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। ट्रंप या अमेरिका इस वक्त अपनी गलती को ना मानने को तैयार है। जब मानेगी नहीं तो सुधारने की तो कोई बात ही नहीं है। तो मुज़ाकरात जो है ये सिर्फ डंग टपाव हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और देखते हैं ये गेम कितनी देर चलती है। लेकिन आज मेरा ख्याल है सीज़ फायर का आज आखिरी दिन है। देखते हैं रात को क्या। अच्छा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने काई साहब ये भी कह दिया कि मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्होंने बात की है, इस हवाले से हमारे न्यूज़ चैनल पे खबर भी हमने अपडेट की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो आज के बयान में उसने कहा कि वो ईरान के साथ जंग बंदी को दोबारा बढ़ाने नहीं चाहते और इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो एक मैंने शुरू में इंटरव्यू में जैसा काई साहब कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात को अपनी ज़ुबान से सबूताज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काई साहब, यहाँ पे हम लिंक करेंगे उन पॉइंट्स को कि जिससे हम इस बात का शुरू से आगाज़ कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स, जब एप्स्टीन फाइल्स लीक हो रही थी उस वक्त ये जंग शुरू हो गई, ट्रंप को मजबूर किया गया, ब्लैकमेल किया गया इस जंग के लिए। अब एप्स्टीन फाइल्स दोबारा लीक नहीं हुई, बल्कि पुरानी फाइल्स भी डिलीट कर दी गई। अब जैसे ट्रंप ने पीछे हटने की कोशिश की, इसराइल ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा। तो आपको नहीं लगता कि इसराइल की जानिब से बाकायदा तौर पे इस जंग के लिए ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये ट्रंप ना चाहते हुए भी यहाँ पे अपनी या तो अपनी सियासत कुर्बान करेगा या फिर अपनी जो है वो ज़िंदगी कुर्बान करेगा? साहब, आप अमेरिकन सदूर की हिस्ट्री निकाल लेना। इससे पहले जो भी सदूर आए, मतलब उनमें पहले जो बाइडन था वो भी टोटली आलमी ताकतों के कंट्रोल में था। और आपने देखा बूढ़े बाबे खोसर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली होती है, जब वो कोई किसी काम के नहीं होते उनको ये सदर बनवा देते हैं। देखिए निज़ाम इस तरह अमेरिकन कि उसमें दो ही पार्टीज़ हैं और वहाँ पे जो अहदेदार है, अब दो बंदों में से एक सदर बनना था। अब जो सदर बन गया, अब आवाम उससे इस हद तक नफरत कर रहे हैं कि जब भी ये इलेक्शन होंगे लोग अपना गुस्सा निकालेंगे। क्लिंटन की हिस्ट्री निकाल लें, किसी की भी, सब की ये फाइल्स तैयार कर रखते हैं, सब की वीडियोस बना कर रखते हैं। तो उनको फिर अपने मकासद के लिए इसराइल इस्तेमाल करता रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी वो करेगा। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि अमेरिकन अवाम इस जंग के ख़िलाफ़ है। वो मुजाहरे भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और मुजाहिरीन को पकड़ा भी जा रहा है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में भी जब आप इसराइल के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे तो पाकिस्तान में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे नहीं करने दिए जा रहे थे। तो मैं अमूमन नाज़रीन ये तज़िया करता होता हूँ, यकीन जाने दुनिया में एक ईरान के अलावा अमेरिका को कोई टक्कर का या इसराइल को मुल्क नहीं मिला। जब हम 1947 में पाकिस्तान बनता है, उसके बाद 2 साल बाद ही
अरबों की जंग 48 में लगती है, फिर एक जंग और लगती है जिसमें शाह फैसल लीड करता है। बहुत बड़ा, मैं समझता तमाम अरब मालिक मिलकर भी इसराइल को शिकस्त नहीं दे सके। आज एक अकेला ईरान इसराइल का तो बेड़ा गर्क कर ही चुका है, वो अमेरिका को टफ टाइम दे रहा है। तो ये ईरान की हिम्मत कह लें उसको, उसकी क़यादत को दाद दे रहे हैं और पूरी कौम को दाद दें कि वो इस टाइम डट कर खड़ी है। वो किसी जगह भी खौफज़दा नहीं है अमेरिकन अटैक से। जब भी हमने वीडियो हमारे पास आई हैं एयरपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल के ऊपर जब भी हमले हो रहे हैं, लोग उसी जोश में साहब उनके लोग तो लोग हैं, उनकी खातीन जो है वो हथियार लेके सड़कों पे आ गई हैं। तो ये एक तारीख है। और देखें भाई साहब, अमेरिका की तारीख और ईरान की तारीख को अगर हम आपस में देखें तो जमीन और आसमान का फर्क है। ये इनकी तारीख है, ये सर नहीं झुकाते। और वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि हम ताकत के सामने सरेंडर नहीं करते। जिस तरह से मुज़ाकरात में वो अपना सर ऊंचा करके हमें मुज़ाकरात के लिए आमादा कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि यूरेनियम अमेरिका के, अब एक मुल्क जिसने आप पे हमला कर दिया, आपके बच्चे उधर शहीद कर दिए स्कूल में, मिनाब स्कूल पे हमला हुआ, इसी तरह आप उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर देते हैं, उनकी आला क़यादत को आप टारगेट करते हैं, उसके बाद अपने ही मुल्क का यूरेनियम पकड़ के उनके ही हवाले करते हैं, तो क्या पूरी दुनिया में ईरान मुंह दिखाने के काबिल रहेगा? पूरी दुनिया के अंदर अपनी आवाम को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा? ये बात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं कि ईरान ने इस पूरे खित्ते की जितनी भी सूरत हाल सबको मॉनिटर किया हुआ है। उसको अंदाज़ा है कि सबसे, देखें सदाम हुसैन किन का बंदा था, वो अमेरिकन का उस वक्त पिट्ठू बना हुआ था जब वो ईरान इराक जंग लग रही थी। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने सदाम हुसैन को ख़त्म कर दिया। मुअम्मर कज़ाफ़ी जब उसने अपनी एटमी सलाहियत के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया, मुअम्मर कज़ाफ़ी का हाल आप देख रहे हैं। एक पाकिस्तान वाद मुल्क था जिसने अपनी एटमी सलाहियत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अमेरिका के फ़ायदा करते करते अपना फ़ायदा निकाल लिया। देखिए ज़िया हक़ था, तो आज लोग कहते हैं ज़िया हक़ के दौर में भी हमने कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा भी किया, अमेरिकन का भी किया, मुशर्रफ ने भी अपनी मईशत मजबूत कर ली। ये वाहिद दौर है जिसके अंदर हम कुछ फ़ायदा भी नहीं ले रहे और हम अमेरिका के आगे पीछे चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी कदर कीमत को पहचाना है। तो मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल साहब अब बेहतरीन चाल चल रहे हैं, देखते हैं ये कितनी कामयाब होती है। वैसे ये आपने कहा कि पाकिस्तान, देखिए सऊदी अरब से भी $1 अरब आज डिपॉजिट हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। $1 अरब के लिए IMF के दरवाजों पे हम घुटने टेक के बैठे होते थे, लेटे होते थे। अब $1 अरब खुद चल के हमारी दहलीज में आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान की इकॉनमी इससे बूस्ट होगी। लेकिन कायद साहब, चूंकि पाकिस्तान हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है इस जंग का रास्ता रोके, इसराइल हर वो कोशिश कर रहा है इस जंग को फैलाया जाए। इस तरह इसराइल जो है ये अगर पाकिस्तान को इंगेज करने के लिए, कि मुज़ाकरात के लिए, दीगर मामलात के लिए ना बढ़े, हो सकता है आपको नहीं लगता कि इसराइल और भारत मिलके एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ हो सकते हैं कि पाकिस्तान को इंगेज करें और जो पाकिस्तान जंग का रास्ता रोकने के लिए कारबंद हो रहा है इसको इस रास्ते से भटकाया जाए? नहीं, ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है ना कि आप ये जो तैयारी कर रहे हैं अमेरिकन और इसराइली, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम अब एक ही बार में यकमुश्त बड़ा हमला करें। जैसे इराक के ऊपर किया, ज़मीनी फ़ौज भी दाखिल कर ली, टैंक्स भी दाखिल, और याद है आपको उस वक्त वो टैंक दाखिल किए गए जब इराकी फ़ौज को समझ ही नहीं आई। वो टैंक के ऊपर हर तरह का बारूद बरसाते थे, उनको कुछ नहीं होता था, लेकिन नीचे से अवाम भी उनके साथ थी। उन्होंने जब सद्दाम हुसैन के मुजस्मे गिराए, यहाँ ईरान में वो सूरत हाल नहीं है। ये कहाँ से दाखिल होंगे? अगर हो जाते हैं तो जैसे आप इससे पहले करके देख लीजिए, आप भी करके देख लें, अवाम का एक समंदर निकला है, जिनका रजाकार हैं वो भी करोड़ों में हैं। तो जब पब्लिक गोलियां लेकर निकलेगी, तो जब अवाम जंग लड़ती है ना, तो उन मुल्कों के खिलाफ आप रजीम चेंज नहीं कर सकते। अब ईरानियों को ये बात समझ आ चुकी है 100% कि पाकिस्तान अगर आज इंडियन अटैक से या इंडियन हमले से बचा हुआ है तो वो अपनी एटमी सलाहियत की वजह से बचा हुआ है। तो अब ईरान को समझ आ गई कि अगर हमने खलीजी मालिक में, इस गल्फ में अमन लाना है या इसराइल से हमने बचना है, तो इसराइल के मुकाबले में हमने एटमी ताकत हासिल करनी है। तो अब उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और इसराइल को ये कबूल नहीं है, इसलिए अब बड़ा अटैक करने की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है ये कामयाब नहीं होंगे, ये दोबारा मुंह की खाएंगे। और मुझे इस टेक्निकल का पता नहीं है, जो यूरेनियम अफजुदा हो चुका है वो किसी मिसाइल के अंदर भर के अगर इसराइल पे गिराया जाए उसको फर्क पड़ सकता है। हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि अफजुदा यूरेनियम फिर भी बहुत खतरनाक है। अब देखें, इन्होंने
कोशिश की कि ईरान के जो एटमी पावर प्लांट है उनके ऊपर अटैक किया जाए, तो वहाँ अफजुदा यूरेनियम होती है, वो फैलती रहती है, उसकी तापकारी पे चलती रहती है। तो ये अफजुदा यूरेनियम भी जो जिस हद तक उन्होंने छुपाई हुई है वो ज़मीन से बहुत गहरी है। देखें उन्होंने जो इनका लीडर था, सुप्रीम लीडर, वो बहुत बंकर बस्टर बम जो है, बंकर बस्टर बम की एक नौयत जो अमेरिका ने इस्तेमाल की है, उसकी एक नौयत है, वो 10 फुट या 20 फुट जमीन के अंदर जाके वो नहीं, फटता उसकी इसकी नौयत मुख्तलिफ है। देखें ये बारूद और है, जो यूरेनियम वाला या हाइड्रोजन बम है, ये उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। ये जितना आप इसको अफजुदा करते जाएंगे, इसको रिसाइकिल करते जाएंगे, तो इसकी मिकदार बढ़ती जाएगी, वो फिर एटमी सलाहियत के लिए ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, और ब्रेक से वापस आएंगे और बताएंगे आपको कि इसराइल को हमेशा हम टारगेट करते आए, हर वो बुरा काम, हर वो बुराई जो उसकी बुनियाद इसराइल से हमें निकलती दिखाई देती है। हिटलर ने कहा था कि मैं इतने ज़्यादा यहूदी इसलिए मारे हैं, ये जो चंद 10,000 छोड़े उसने गालिबन, उसने कहा कि इतने ज़्यादा यहूदी मैं इसलिए मारे हैं और ये इसलिए छोड़े हैं ताकि पता लगे कि लोगों को कि ये मैंने मारे क्यों थे, इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये सबक दे रहा हूँ ताकि मेरे मरने के बाद तुमको याद रहे कि मैंने हॉलोकास्ट क्यों किया था। तो ये बहरहाल प्रोग्राम से वापस आते हैं। इसराइल ने एक और हर हद पार करते हुए जो शैतानी एक चाल खेली है, वो आपके सामने उसकी तफसीलात रखेंगे। लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। जिस तरह से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कौम लूत पर जिस तरह से अजाब आया, जिस जगह पर अजाब आया, बड़ी ख़तरनाक बात है, जिस जगह पे कौम लूत को अजाब आया उसी जगह इसराइल ने LGBTQ हम जिनस परस्ती का फेस्टिवल रखा है। और इसराइल जिस तरह से ब्रेक से पे जाने से पहले मैंने कहा कि हर बुराई के पीछे आपको इसराइल नजर आएगा। असद गाजी साहब एक तो सर पकड़ के बैठ गए, ये भी तो इनके पास भी तो तलमूद है, बाइबल है, हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो तमाम इस्लामी किताबों में वाज़े तौर पे कौम लूत के अजाब का जिक्र किया गया है। ये कौन से ऐसे लोग हैं? ये तो मुझे लगता है कि ये असल यहूदी भी नहीं है, आसमानी किताब का मुताला नहीं किया, ये कुछ शैतानी कुव्वतें हैं इस वक्त जो इसराइल में बैठी हैं कि वहाँ जिस जगह पे कौमी लूत को अजाब आया वहाँ पे हम जिनस परस्ती का फेस्टिवल कर रहे हैं। क्या बिल्कुल, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब हर चीज़ दुनिया के सामने वाज़ेह है कि हर बुराई के पीछे ये लोग हैं और पूर्ण इंडस्ट्री सबको ये चला रहे हैं और इसका सरमाया भी सारी जितनी भी कमाई है वो ये लोग कर रहे हैं। अब उस बस्ती का नाम है कौम लूत, जहाँ पर सदूम, जहाँ पर ये अजाब हुआ था, और ये बहरा मुर्दार जिसको हम डेड सी कहते हैं उसके बिल्कुल साथ है, उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान है। आज हैरान कुन बात यह है कि उसी रवायत को ज़िंदा करने की कोशिश की गई है। और ये जो हम जिन बस्ती है, इस्लाम ने तो सख्ती से ममानियत की है, और यकीन जाने अल्लाह ताला का अजाब सिर्फ इसलिए आया कि क्योंकि वो गैर फितरी अमल पे जाते थे और वो औरतों की बजाय मर्दों पे आते थे। आज भी आप देखें वो जो कौसो कज़ा वाला जो रंग आता है वो कितना फेमस। मैंने बच्चों की किताबें देखी सर, आज मेरी नज़रों से वो किताबें गुजरी सर। दारे अरकम, वो एक जो अपने को एक मजहबी टच देते हैं, स्कूल की बात करते हैं, वो दारे अरकम के अंदर मैंने वो बुक्स बच्चों की आज मेरी नज़र से गुजरी, तो कौज़े कज़ा उर्दू और ये उसके ऊपर वो पूरी इसकी लाइनें आ रही हैं, वो कलर्स आ रहे हैं। हाँ, कौज़े कज़ा के कलर्स आ रहे हैं, ऐसे आर्ट्स बनी हुई है। वो मैं भी पिक्चर में सेंड करता हूँ, उसमें क्या है वैसे मुझे भी नहीं लगा। माइंड सेट किया जा रहा है नई नस्ल का, और ये जो आप कहते हैं हाँ LGBTQ का परचम जो है वो उस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है ना। जब मैं हैरान, छोटे बच्चे 1, 2, 3 क्लास की, और वो किताबें मेरी नज़र से आगे से गुजरी, मैंने कहा ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि बच्चों को हम जिस परस्ती की तरफ माइल किया जा रहा है कि ये औरतों की तरफ ना जाएं, बच्चे पैदा हमारी औरतें ना कहते हैं, सिर्फ मुसलमानों में रह गया वो फैमिली कल्चर, बाकी मैं हैरान हूँ। मैं आप एक पॉइंट दे देता हूँ, आप गुफ्तगू कीजिएगा। इसराइल के ऑफिशियल अकाउंट ने ये भी पोस्ट की, और कल इससे उन्होंने पॉइंट किया कि मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम इसराइल की माओं को। हमारी पॉपुलेशन 10.2 मिलियन के करीब उन्होंने बताया कि ये कुछ सालों का उन्होंने रेशो बताई कि मुबारकबाद पेश करते हैं, हम इतनी अपनी पॉपुलेशन करने में कामयाब हो गए। अपनी पॉपुलेशन पे वो जोर दे रहे हैं,
हर बच्चा पैदा होता है तो उसको फैसिलिटीज दी जाती हैं, इनाम दिया जाता है, हर तरह और मुस्लिम कम्युनिटी की नस्ल कुशी करने का, एक तो बमबारी से कर रहे हैं, दूसरा इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके मुस्लिम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने वाली, हाँ, जो मुझे अपनी उम्मत पर फख्र होगा। और आपने कहा सबसे बड़ी उम्मत जो है रोज़े महशर, वहाँ पर मैं उस पर फख्र करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, अब देखें जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ जी, यकीन जाने, आपको पता है इससे पहले कॉन्डम, ये सारी चीज़ें, इसके लिए आपने देखा हमारे दही इलाकों में इतनी कंपेन की जाती थी चैनल्स के ऊपर, फिर पोलियो के कतरे। फिर मुझे बताओ दुनिया में क्या सिर्फ पोलियो की बीमारी है? अब एक बिल गेट है, बिल गेट भी इनका अलाकार है। वो क्या करता है, अब बादल मर्जी से बरसाता है, मौसमी तब्दीलियाँ ला रहा है, ये वही दज्जाल के पैरोकार हैं। हम लोग वही जिक्र करते रहेंगे। थोड़ा सा अक्ल फहम से सोचा करें, क्यों हमारे यहाँ और बीमारियाँ नहीं हैं? सैकड़ों बीमारियाँ ना, जब आप बचपन में देखते हैं तो बच्चों को एक फांसी टीके लगाए जाते हैं, उनमें से जी ये फलानी बीमारियाँ हैं, चलें जी। लेकिन पोलियो के कतरे के लिए आप नज़र आता होगा हर महीने, हर 2-6 माह बाद कंपेन होती है और बाकायदा लोगों को तैयार किया जाता है, और लोग बेचारे, वो उनकी फैमिली, बच्चे, आप देखा घरों में आकर वो पोलियो कतरे पिलाते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता उसके पीछे रिसर्च नहीं है। कैसा बिल गेट की जो पॉलिसियां हैं वो अभी तक बहुत इंसानियत के खिलाफ जा इस पर हम तफसीली बात करेंगे। यहाँ पे हम इजाज़त चाहेंगे, फिर दोबारा इस पर तफसीली बात होगी। फिलहाल प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।